तो लगन कुंडली के सिक्स्थ लॉर्ड के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे सिक्स्थ लॉर्ड अगर आपके फिफ्थ हाउस में स्थित हो तो सिक्स्थ लॉर्ड यहाँ किस प्रकार के प्रभाव आपको दे सकते हैं। देखिए, यहाँ जो सिक्स्थ लॉर्ड बैठे हुए होंगे अगर फिफ्थ हाउस में, तो ये संतान के लिए अच्छा नहीं है, आपकी लव लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आपकी एजुकेशन में भी काफी सारे ऑब्स्टेकल्स लाएगा। अब लेकिन यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है, वास्तव में वो हो सकता है कि अपने ही घर में स्थित हो या अपने मित्र के घर में स्थित हो। साथ में कहीं न कहीं वो प्लैनेट वास्तव में अपनी खुद की जो भी जो क्वालिटीज़ होंगी वो आपके 5th हाउस में डिपॉज़िट करेगा। इसलिए उसका जो प्रभाव रहेगा मेनली आपकी क्रिएटिविटी, आपके डिसीज़न लेने को लेकर रहेगा। लेकिन इसको हम थोड़ा पॉज़िटिव मान सकते हैं क्योंकि 6th लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह भी है, तो भले ही वो आपकी मैरिड लाइफ़ या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लाएगा, क्योंकि 5th हाउस का भी बहुत ही अहम संबंध है आपकी मैरिड लाइफ़ और आपके इमोशंस से, कहीं न कहीं जो भी आपके अटैचमेंट है या आपकी लव लाइफ़ से। इसलिए यहाँ अगर 6th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह हुआ तो वो इन मामलों में ज़रूर दिक्कत करेगा। लेकिन आप 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएँगे 6th लॉर्ड के 5th हाउस में आने से। तो जो 6th लॉर्ड है वो वास्तव में कैसा प्लैनेट है? हो सकता है 6th लॉर्ड के 5th हाउस में बैठने से आपको क्रिएटिविटी में कुछ सपोर्ट मिले, निर्णय लेने में सपोर्ट मिले, आपको एग्रेसिव होने में सपोर्ट मिले। तो क्योंकि 6th हाउस है वो हमेशा रिस्क को दिखाता है। आपका कोई भी प्रकार का ऑब्स्टेकल्स, आपका कोई भी प्रकार का कॉम्पिटिशन, कोई भी प्रकार का आपका रूटीन वर्क जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समस्या है, रिस्क है, वहाँ पर आप अपने सही डिसीज़न लेकर उस समस्या को सुलझा सकते हैं। तो 5th हाउस ज़रूर ही यहाँ आपको मदद करेगा, लेकिन 5th लॉर्ड कैसी स्थिति में है वास्तव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और 5th हाउस में कोई अन्य ग्रह भी आपके 6th लॉर्ड के साथ बैठा है या नहीं बैठा है। इसके साथ-साथ जो आपका 6th लॉर्ड है, वो अन्य किस भाव का भी स्वामी है आपके चार्ट में, वो आप ज़रूर देखिएगा और उसका संबंध आप 5th हाउस से जोड़कर देखिएगा। तो 6th लॉर्ड की जो प्लेसमेंट होगी 5th हाउस में होने से, अब 5th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या वास्तव में 5th लॉर्ड आपके लगन से संबंध बना रहा है? क्या 5th लॉर्ड आपके 11th हाउस से या 2nd हाउस से संबंध बना रहा है? अगर ऐसा है, तो आपको अर्निंग्स में बहुत हेल्प मिलेगी। पर वास्तव में 5th हाउस में जो 6th लॉर्ड अगर बैठा है, तो एक क्रूर ग्रह होने के नाते वो रिश्तों को लेके प्रॉब्लम तो ज़रूर ही करेगा, लेकिन कहीं न कहीं आप अगर आप में एग्रेशन आएगा, अगर आप में बहुत ज़्यादा एबिलिटी अगर वो ग्रह आपको प्रोवाइड करता है, आपके इमोशंस के अकॉर्डिंग या आपकी क्रिएटिविटी या आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग, तो आप अपने सही निर्णयों की वजह से या अपने एग्रेशन की वजह से अपने शत्रुओं को अच्छे से पराजित कर पाएँगे। 6th हाउस से जुड़े हुए मैटर्स में अच्छे से डील कर पाएँगे। कभी-कभी इस बात की संभावना भी बनती है कि 6th लॉर्ड अगर 5th हाउस में है, तो जातक अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, वो बहुत ही सीरियसली लेगा 5th हाउस से जुड़े हुए मैटर्स को। इसके साथ-साथ हो सकता है कि जातक को 5th हाउस से जुड़े हुए मैटर्स में बहुत ज़्यादा अपने रूटीन वर्क को मैनेज करना पड़ता हो या 5th हाउस से जुड़े मैटर्स को लेकर उसके कुछ ऑब्स्टेकल्स भी उसके सामने आएँ, स्पेशली उसके करियर को लेकर। तो करियर को लेकर जो भी आपकी प्लानिंग्स होंगी, जो भी कोई भी आपका कॉम्पिटिशन अगर आप फाइट कर रहे हैं, तो कंपटीशन को लेके जो आपकी प्लानिंग्स होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो 6th लॉर्ड का 5th हाउस में बैठना संतान के साथ रिलेशंस को लेके, संतान की हेल्थ वगैरह को लेके उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। और इसके साथ-साथ आपने कोई भी प्रकार का ऐसा रिस्क लिया जो आपका, चाहे वो 5th हाउस से संबंधित है या 6th हाउस से संबंधित है। अगर आप 6th हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी रिस्क लेते हैं, तो 6th लॉर्ड का 5th हाउस में जाने से वो ज़रूर आप मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आप 5th हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी रिस्क ले रहे हैं, तो उसके लिए आपका 5th लॉर्ड को आपको देखना होगा। तो 5th लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में है, तो आप मार्केट वगैरह में भी कोई रिस्क ले सकते हैं, स्पेशली स्टॉक मार्केट में या लॉटरी या सट्टा वगैरह में। लेकिन 5th हाउस पर अन्य किन-किन ग्रहों का प्रभाव है? क्या वास्तव में राहु या केतु का प्रभाव है? अगर राहु या केतु का प्रभाव 5th हाउस पर है, तो आपके लिए रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से 6th हाउस से जुड़ी हुई जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, जो भी आपकी मनोवृत्ति है, जो भी आपकी थिंकिंग है अपने वर्क प्लेस को लेके, इसके साथ-साथ जो आपके बॉस के साथ आपके रिलेशंस हैं या आपके जो संबंध हैं आपके कलीग्स के साथ, उनको भी ये स्थिति बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। 6th लॉर्ड अगर 5th हाउस में आ जाता है, तो जातक कुछ हद तक इस बात की संभावना बनाता है कि जातक अपने जो भी 6th हाउस से जुड़े हुए मैटर्स होंगे, उनमें स्ट्रगल अच्छे से कर पाएगा, उसको काम करने में आसानी रहेगी कुछ हद तक, अगर ग्रह एक पावरफुल प्लैनेट है तो वास्तव में, या एग्रेसिव प्लैनेट है तो। लेकिन यहाँ पर जातक जो है कंपटीशन को बहुत अच्छे से फेस कर सकेगा, लेकिन वो इनकम भी प्राप्त कर सकेगा 6th हाउस से डील करते हुए।
तो हम यही मानेंगे कि सिक्स्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में है तो जरूर ही आपके लिए सिक्स्थ हाउस से जुड़े मैटर्स में डील करना थोड़ा आसान हो जाता है। सिक्स्थ हाउस के थ्रू कोई भी प्रकार का गेन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अब आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो इसमें बहुत मैटर करेगा कि वो किस प्रकार का प्लेनेट है, क्योंकि उसी प्रकार की आपकी मनोवृत्ति होगी, उसी प्रकार के आपके डिसीजन लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप कितना क्विकली अपने कंपटीशन को मैनेज करते हैं, आप अपने रूटीन वर्क को कैसे मैनेज करते हैं। साथ साथ में जो सिक्स्थ हाउस है वो सर्विस का घर है वास्तव में। तो आप किसी को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप अपने काम को कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, अपने रूटीन को किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हो, और अपने जो फिफ्थ हाउस से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां उनको भी आप कितना अच्छे से पूरा कर पा रहे हो, इस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। सिक्स्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में चला जाता है तो जातक को हमेशा अर्निंग्स के बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। जातक को उसकी खुद की एबिलिटीज की वजह से उसके नेटवर्क में विस्तार देखने को मिल सकता है, काफी लोगों का कनेक्शन देखने को मिल सकता है। तो सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए मैटर्स में अब आपको अर्निंग्स के मामले में ये ग्रह सपोर्ट करेगा। बट जो भी ग्रह आपके 11th हाउस में बैठा हुआ होगा, 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके सिक्स्थ लॉर्ड पर प्रभाव अवश्य ही डालेगा, क्योंकि डायरेक्ट उसकी दृष्टि फिफ्थ हाउस पर रहेगी। और जो आपका फिफ्थ लॉर्ड है वो वास्तव में क्या 11th हाउस से संबंध बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये आपको जरूर देखना होगा। अगर मान लीजिए आपका फिफ्थ लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में बैठा हो, आपके 11th हाउस में बैठा हो, या इन भावों से संबंध बना रहा हो, या इवन अगर 8th हाउस में भी बैठा हो, तो भी आपको अर्निंग्स होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। जो सिक्स्थ हाउस है वो हेल्थ के लिए मेनली हम देखते हैं, या लाइफ में कोई भी प्रकार का रूटीन वर्क आप अगर कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपको लगातार अपने एक ही एक काम को बार बार रिपीट करना पड़ता हो, तो उस मामले में सिक्स्थ हाउस की जो फिफ्थ हाउस में प्लेसमेंट है सिक्स्थ लॉर्ड की, वो आपको काफी हेल्प करेगी यहाँ पर, क्योंकि आप उस काम को मैनेज अच्छे से कर सकेंगे। आप हो सकता है कि अपने इंटरेस्ट के बेस पे, अपनी हॉबीज के बेस पे उस काम पे फोकस करें। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपना एक इंटरेस्ट क्रिएट कर लेंगे उस पर्टिकुलर काम में जो आपका सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड है। अब अगर सिक्स्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, एक बहुत ही फायरी प्लेनेट है, तो जातक हमेशा अपने स्किल्स को अच्छे से काम में ले सकेगा सिक्स्थ हाउस से जुड़ी हुई समस्याओं को हैंडल करने में। अब लेकिन आपके रिश्तों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड हो सकता है किसी अन्य ऐसे भाव का स्वामी है, जैसे कि वो 10th हाउस का स्वामी है, या वो 11th हाउस का स्वामी, यानी किसी भी भाव का स्वामी हो सकता है। उस भाव का संबंध आपको फिफ्थ हाउस से जोड़कर अवश्य देखना चाहिए। कहीं ना कहीं उस हाउस के लिए भी जो भी आप प्लानिंग्स करेंगे वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अब जो आपका यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड जो आपके फिफ्थ हाउस में गया है, वो वास्तव में किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है या नहीं बैठा है, या अन्य ग्रहों की उसके साथ युति है या नहीं है, या अन्य ग्रहों का प्रभाव उस पे है। इसके साथ साथ यहाँ फिफ्थ लॉर्ड की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, और फिफ्थ हाउस में बैठे हुए किसी अन्य ग्रह की भी। इसके साथ ही जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है, क्या वो रेट्रोग्रेड है, क्या वो फिफ्थ हाउस में बैठने के बाद अस्त हो गया है, ये सब आपको देखना होगा। तो यहाँ पे ये काफी इंटरेस्टिंग कंडीशन है, जब भी सिक्स्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो जातक को एबिलिटी प्रोवाइड करेगा वास्तव में, अगर एक सपोर्टिव प्लेनेट हुआ तो। और जातक अपने सिक्स्थ हाउस से जुड़े मैटर्स में काफी अच्छे से डील कर पाएगा, इस बात की संभावना बहुत अधिक बनती है।